हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना शाम का टाइम है और आज क्रिसमस डे है। तो अभी यहाँ पर लाडो ने मुझसे जिद करी थी कि केक खाना है। और तो मैं सोची चलो आज क्रिसमस डे है तो केक बनाते हैं। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन लाडो की डिमांड थी तो मैं बोली चलो बना लेते हैं। बहुत दिन से केक के लिए कह रही थी तो आज सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना 2 कप आटा लूँगी। गेहूं के आटे का मैं केक बनाऊँगी जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आटा लेंगे 2 कप। तो जो चाय वाला कप होता है ना, मैं इसी से मतलब नाप रही हूँ। तो 2 कप आटा डालने के बाद फिर इसमें ना हाफ़ टी स्पून ना सोडा डालेंगे। सोडा पाउडर जो आता है वो डालेंगे। उसके बाद फिर जो बेकिंग सोडा आता है ये, वो बेकिंग पाउडर वो डालेंगे। तो मतलब बेकिंग पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ही डालना है। ठीक, दोनों को बराबर बराबर डालना है, इक्वल क्वांटिटी में। उसके बाद फिर एक बाउल में ना 1 कप दूध लेंगे और इसी दूध में हम डाल देंगे 1 कप रिफ़ाइंड ऑयल। अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते हैं और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। लेकिन घी मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो अगर वो जम जाएगा केक में। जैसे ठंडा केक होने के बाद अगर हम खाएंगे तो कहीं सॉफ्टनेस कम ना हो जाए, इसलिए मैं ना तेल डाली थी यहाँ पे, रिफ़ाइंड ऑयल। ठीक, और रिफ़ाइंड ऑयल डालने के बाद ना इसमें हम डाल देंगे इसी दूध और ये तेल में ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 टीस्पून नींबू का रस डाल रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ना 1 टीस्पून नींबू का रस डाल देना है। इसके बाद डालना है इसमें ही शक्कर डालना है। शक्कर तो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप डालिए। अगर आप नॉर्मल मीठा खाना चाहते हैं तो आप 1 कप डालिए। अगर कम खाना चाहते हैं तो आधा कप डालिए। तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं चीनी इसमें, कम ज़्यादा मीठा। और यहाँ पर अगर आप हाथ से इसे मतलब फेंटेंगे ना तो आप शक्कर को ना मिक्सर में पीस लीजिए, उसके बाद डालिए। मेरे पास ब्लेंडर था तो मैं ना इसे ऐसे ही डाल दी हूँ चीनी को, क्योंकि ब्लेंडर चलाऊँगी तो वो अपने आप उसमें घुल जाएगी चीनी। तो ये सारी चीज़ें ना फिर आप आटे में डाल करके, और मैं ब्लेंडर से इसे मतलब ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। तो इसमें देखिए बबल्स आने लगे हैं। तो जब बबल्स आएंगे ना तभी समझिए कि आपका ये जो पेस्ट है केक का वो मतलब बन गया है, रेडी हो गया है। अब इसके बाद ना यहाँ पर मैं जिस बर्तन में मुझे केक बनाना था तो वो मेरे पास था नहीं, तो मैं ना छोटी सी मेरे पास भगोनी थी स्टील की, तो उसे में बना मतलब उसी में मैं डाल रही हूँ इस पेस्ट को। और याद रखिए जब भी आप केक मतलब बनाइए तो उसमें ना बर्तन में आप घी ज़रूर लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं घी लगा दी थी और ये जो पेस्ट था केक का वो डाल दी हूँ। और इसके ऊपर ना ड्राई फ्रूट्स जो भी था मेरे पास में, काजू बादाम किशमिश, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऊपर डाल दी हूँ, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए भी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर ये देखिए डालने के बाद ना इसे अच्छे से सेट कर देना है। और सेट करने के बाद फिर ना, और अब ना कुकर में नमक थोड़ा सा डाल करके, और जो स्टैंड आता है भरता भूनने वाला स्टैंड, उसी स्टैंड को रख के और ऊपर से जो केक वाला भगोनी है इसको मैं रख दूँगी। और एकदम धीमी आंच में इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए ऊपर से ढक्कन लगा दी हूँ मैं। तो ट्रांसपेरेंट है तो ये मुझे दिखता रहेगा मतलब कि कितना ये पक रहा है। अगर नहीं है ट्रांसपेरेंट ढक्कन तो कोई बात नहीं, आप उसको मतलब 40 से 45 मिनट आप इसे रखने के बाद गैस में ना आप खोल कर एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ इसे और अब मैं जा रही हूँ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने। तो ये देखिए यहाँ पर ये पक रहा है और अब मैं जा रही हूँ क्रिसमस ट्री को सजाने, क्योंकि आज क्रिसमस डे है तो लाडो बड़ी एक्साइटेड है सब चीज़ों के लिए। तो उसकी खुशी के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और यहाँ पर ना ये कुछ सामान मैं मंगाई थी, बताई थी आप लोगों से, जो मेरी फ्रेंड ऊपर रहती ना वो मुझे ला करके दी है। यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है सामान, तो वो बाहर गई थी ना तो वहाँ से वो लाई थी थोड़ा बहुत जो भी मतलब मिला था उसे। तो ये सारी चीज़ों को मैं ना इसमें लगा रही हूँ।
और ये क्रिसमस ट्री ना मुझे आर्टिफिशियल लेना है, लेकिन आर्टिफिशियल मिलता नहीं है। तो मैं सोचा अगर मैं कहीं जाऊंगी बाहर तो वहाँ से लेकर के आऊँगी। क्रिसमस ट्री का ये होता है ना कि अगर जैसे कहीं बाहर जाओ तो ना ये ख़राब हो जाता है। तो पिछले साल मैं मंगाई थी क्रिसमस ट्री, और वो ना अभी हम लोग गर्मी की छुट्टी में जब घर चले गए थे तो ख़राब हो गया था। तो अब ये दोबारा से मंगाई हूँ मैं। तो सोच रही थी ना कि इस बार मैं आर्टिफिशियल ले लूँगी तो वो सही रहता है। टेंशन नहीं होती है कि मतलब मंगाना है घर पे है नहीं, जब भी ज़रूरत होती तो तुरंत निकालो और उसे सजा दो। तो यहाँ पर ना ये देखिए मैं एक एक करके ना सारी चीज़ों को इसमें लटका दी हूँ। और पिछले बार ना मैं बहुत सारे ये जो गिफ्ट लटकाते हैं ना इसमें, तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग ज्योति राधा मैं सब लोग मिल करके ना इसे बनाए थे हाथ से। बहुत अच्छा था, लेकिन छोटी ना उस सारी चीज़ों को ना ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर ना क्रिसमस ट्री तो सजा दी हूँ, और ये बैनर भी था साथ में, तो इसे सोची कहाँ पर लगाऊँ। तो अगर दीवार पे लगाती ना तो मुझे कील ठोकना पड़ता। तो यहाँ पर मैं ना बैनर इसे कर्टन पे ही लगाती हूँ, जो सेफ्टी पिन होती है उसी की हेल्प से। और स्टार ना पिछले साल का ही है। तो मतलब यही है कि जितना कुछ था मेरे पास उसी से मैं सजा दी हूँ। और ये देखिए लाडू यहाँ पर ना चोरी चोरी मतलब कैमरे के सामने आकर ना देख रही है कैमरे को। उसे इतना नहीं पता है कि मैं चोरी से आऊँगी तो कैमरे में दिख जाऊँगी। तो ये देखिए चुपके चुपके आकर के ना कैमरे के सामने देख रही है आकर के। और बस उसके बाद ना मैं आकर देखी, टाइम हो गया था तो देखी तो केक बन चुका है। और खोलने के बाद ना इसमें मैं मेरे पास एक मतलब सीख रखी थी, तो उसी से मैं इसको लगा कर देखी तो मतलब नहीं इसमें लगा आटा, तो समझो कि ये पक गया है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट पका है। इसमें टाइम लग गया था 45 मिनट, 45 हाँ 45 मिनट लगभग इसमें टाइम लग गया था। और ये बहुत ही अच्छा बन गया था। तो ये देखिए, और अब इसे मैं ना पलट दूंगी। मेरे पास ना मैं अभी लाडो का बर्थडे था ना, तो उस जो केक के नीचे जो कागज़ की जो प्लेट होती है ना, उसे मैं रख ली थी। उससे मैं ना एक DIY कुछ बनाने के लिए सोच रही थी, इसलिए मैं इसे रखी थी। लेकिन ये काम आ गया केक पे, तो इसे हम इसे पलट दूंगी ये ऐसे। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम स्पंजी है, मतलब बहुत ही प्यारा केक बना था। मतलब मुझे ये था कि वनीला एसेंस नहीं था तो मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा, लेकिन सच में बहुत ही स्पंजी बना था। वनीला एसेंस में केक में नहीं डाले थे, मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं डाल पाई थी मैं। लेकिन आप जब बनाइएगा तो इसमें वनीला एसेंस ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर साथ में ना मैं बच्चों के लिए माइक्रोनी बना रही थी, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, माइक्रोनी पास्ता। तो यहाँ पर माइक्रोनी भी चढ़ा दी थी। और ये देखिए कितना स्पंजी बना है, देखिए। तो ये केक रेडी हो गया है, और अब बच्चे आने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 2-4 बच्चे जो लाडो के छोटे छोटे फ्रेंड हैं ना, उनको ही बुलाई थी, वो लोग आने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर केक बन गया है, और अब मैं बनाऊँगी माइक्रोनी। अब मैं यहाँ पर ना माइक्रोनी के लिए सब्ज़ी वगैरह कट करके रख ली हूँ, जैसे बच्चे आएंगे तो फटाफट मतलब मैक्रोनी बना दूँगी, टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पर पूरी तैयारी मैं कर ली हूँ, जो जो मतलब मुझे मैक्रोनी के लिए चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए मैं आई थी धनंजय से पूछने कि चाय बना दूँ, तो बोले हाँ बना दो। और यहाँ पर धनंजय को मैं दे दी थी मेथी की साग, तो वो ना तोड़ देंगे, उसे अच्छे साफ़ कर देंगे। तो मैं इसकी आज बनाऊँगी पूड़ी कचौड़ी जो आप कह लीजिए। तो यहाँ पर ना मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि धनंजय बोले चाय के लिए, तो चाय के साथ में सोची थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाएगा ना। तो जल्दी अगर जैसे बच्चे आ जाएंगे तो अगर थोड़ा सा डिनर के लिए लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा मैक्रोनी में धनंजय के लिए और लाडो छोटे के लिए बना दे रही हूँ। तो ये लोग खा लेंगे, फिर बच्चे जब आएंगे तो बच्चे के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं है, मैक्रोनी की रेसिपी तो बहुत ही ईजी है, हर कोई बनाता है, हर किसी घर में बनती है। तो कुछ नहीं, तेल डाली हूँ, तेल डालने के बाद फिर ना थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी हूँ, और उसमें ये जो सब्जियाँ थी वो डाल दी हूँ, और थोड़ा सा कलर के लिए टेस्ट के लिए हल्दी डाल दी हूँ। हल्दी डालने के बाद फिर इसे हल्का सा भूनेंगे, और बस उसके बाद फिर डाल दूँगी इसमें माइक्रोनी। माइक्रोनी डालने के बाद फिर डाल दूँगी इसमें हल्का सा मैगी मसाला, नमक, बस माइक्रोनी बन गई। और माइक्रोनी के साथ साथ में ना मैं चाय चढ़ा दी थी, तो यहाँ पर साइड में चाय भी पक रही है।
और अब यहाँ पर मैं धनंजय को देने जा रही हूँ चाय। मैक्रोनी देने के बाद भी बच्चे के आने में टाइम था, क्योंकि बच्चे शाम को ना कोचिंग वगैरह कर रहे थे, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर मैं ना रात के लिए मतलब डिनर में जो बनेगा उसकी मतलब थोड़ा सा तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर चटनी वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि बताई थी कि आज मेथी की मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर उसके लिए चटनी बना कर रख दे रही हूँ और आटा गूँथ के रख दूँगी, ताकि जैसे ही धनंजय खाने के लिए बोलेंगे तो फटाफट पूड़ी गरम गरम निकाल दूँगी। यहाँ पर ना मेथी पकने के लिए मैं रख रही हूँ। मेथी साग जो है उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी डालने से क्या होता है ना, जो कड़वाहट होती है वो हट जाती है। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ और बस उसके बाद फटाफट आटा गूँथ रही हूँ। इसकी मैं रेसिपी ना पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो बताइएगा मुझे, मैं शेयर कर दूँगी। और बस यहाँ पर फटाफट आटा गूँथ के मैं रख दूँगी। और यहाँ पर ना बच्चे आ गए थे और ये मधु है, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी बच्चों की, लेकिन कोई बच्चे मतलब ना फ़ोटो खिंचाने को तैयार नहीं हो रहे थे। सारे के सारे इतने मतलब यहाँ वहाँ भाग रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, बिल्कुल इनका मूड नहीं था फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने का। ये लोग अपना खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद केक को थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर दी थी। जो डेयरी मिल्क थी ना उसको मैं तोड़ के 2 टुकड़ों में तोड़ के उसे लगा दी थी केक में, तो इसका मतलब ना और खूबसूरती बढ़ गई थी केक की। और यहाँ पर केक रेडी हो गया है कट करने के लिए। और यहाँ पर डेकोरेशन के बाद मैं बना ली बच्चों के लिए मैक्रोनी और अब जा रहे हैं केक कट करने। ऐसा नहीं कि मैं मतलब क्रिसमस डे सेलिब्रेट करती हूँ, बस बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि केक खाएंगे तो केक तो कट करना ही होगा। तो यहाँ पर बच्चे से केक कट करवा दे रहे हैं, तो बच्चे एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे बच्चों में मतलब ना हो रहा था कि हम काटेंगे हम काटेंगे, तो मैं बोली सब लोग मिलकर केक कट करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए सारे बच्चे आ गए हैं, बस हम सब लोग ने मिलकर केक कट किए। ये देखिए यहाँ को छोटी मतलब यहाँ पर ना छोटे को कोई मतलब नहीं था केक वगैरह से। और बस केक कट करने के बाद ना बच्चों को दे दी थी मैं मैक्रोनी और केक, तो वो लोग अपना आराम से खाए पिए, मस्ती किए, डांस वगैरह किए। मैं डांस की वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि ना सारे बच्चे थोड़ा सा रहे थे, तो मैं बिज़ी थी उस टाइम, तो नहीं वीडियो बना पाई। और बस बच्चों के जाने के बाद फिर हो गया था टाइम, 9 बज गए थे। और बच्चों के जाने के बाद फिर मैं कपड़े चेंज करके आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद फटाफट पूड़ी निकाल ली, क्योंकि चटनी वगैरह सब कुछ बनी थी, आटा भी गूँथ के मैं रख दी थी, बस मुझे पूड़ी गरम गरम निकालना था। तो यहाँ पर लाडो आ करके ना देख रही थी और बस उसके बाद मैं ना पूड़ी निकाली और फटाफट ये लोग की प्लेट निकाल दी खाने के लिए। तो चटनी मैं बनाई थी टमाटर की, और साथ में थोड़ा सा टमाटो सॉस भी दे दी थी, क्योंकि ये पूड़ी के साथ ना टमाटो सॉस भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ रख दी थी। और यहाँ पर ना खाना वाना देने के बाद ना किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी वापस से फिर किचन में, क्योंकि लाडो ना हर साल क्रिसमस डे के दिन सेंटा के लिए कुछ मतलब नाश्ता रखती, जैसे ना दूध रखती है, चॉकलेट रखती है और केक रखती है। तो यहाँ पर ना वही लाडो आई थी, मम्मा मतलब मैं क्या क्या सेंटा के लिए रखूँगी, तो मैं लाडो को प्लेट सजा के दे दी थी कि लो ले जा कर के रख दो क्रिसमस ट्री के पास। तो यहाँ पर ना लाडो लेकर के आ रही है और क्रिसमस ट्री के पास रख देगी नाश्ता। ये देखिए, और बहुत खुश थी लाडो, क्योंकि हर साल ऐसा होता है, लाडो क्रिसमस डे वाले दिन ना सेंटा के लिए कुछ रखती है नाश्ते में। और यहाँ पर ना किस करी थी सेंटा को, और उसके बाद ना विश मांग रही है कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए सेंटा से। और बस अब लाडो जा रही है सोने, क्योंकि उसे सुबह गिफ्ट मिलने वाला, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बोली सो जाओ, सो जाओगे तभी सुबह गिफ्ट मिलेगा। और यहाँ पर लाडो को सुलाते सुलाते ना मैं भी सो गई थी। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, मैं 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि लाडो के लिए गिफ्ट रखना था। क्योंकि जो लाडो सेंटा से विश मांगी थी वो विश हम लोग ही पूरी करेंगे। तो यहाँ पर ना हर साल हम लोग लाडो के लिए गिफ्ट जो मांगती है वो सेंटा से वो ला करके रख देते हैं क्रिसमस ट्री के पास। तो लाडो को लगता है वो सेंटा ही दिया है। इसके लिए क्या होता है ना कि लाडो साल भर मतलब अच्छे से पढ़ाई करती है, अच्छे से रहती है, तो हम लोग उसे बताए हैं कि अगर जो बच्चे अच्छे से रहते हैं उन्हें सेंटा गिफ्ट देता है।
तो यहाँ पर ना लाडो के लिए हम लोग कुछ गिफ्ट मंगाए थे। गिफ्ट क्या, लाडो बारबी डॉल मांगी थी तो वही मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी। और साथ में ना कुछ चॉकलेट्स और ये लॉलीपॉप, मतलब बहुत सारे जो लाडो को चॉकलेट्स पसंद थी वो धनंजय लेकर के आए थे मार्केट से एक दिन पहले। और साथ में ना लाडो के लिए मैं एक स्वीट्स भी मंगाई थी जो लाडो बहुत पसंद करती है। तो लगभग मतलब सारी चीज़ें लाडो के पसंद की ही मैं मंगाई थी। सो ये सारी चीज़ें ना अब मैं जा रही हूँ क्रिसमस ट्री के पास रख दूँगी, ताकि लाडो को ये ना लगे कि ये सारी चीज़ें मैं रखी हूँ, मतलब उसे पता ना चले। इसलिए उसके उठने के पहले पहले ना मैं ये सब कुछ यहाँ पे क्रिसमस ट्री के पास रख दे रही हूँ। और साथ में ना इस पर हम लोग लाडो के लिए रखेंगे एक लेटर, क्योंकि लाडो अब बुक्स पढ़ने लगी है। तो यहाँ पर लाडो ना क्या मतलब गलती की है, क्या मतलब कौन सा अच्छा काम की है, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेटर में लिखे हैं। और ये देखिए बहुत ही धनंजय लिखे हैं, बहुत ही बड़ी चिट्ठी लिख दी है आगे पीछे सब तरफ। तो यहाँ पर ना इस लेटर को मैं रख दूँगी यहाँ पर, तो लाडो अभी उठेगी तो पढ़ेगी। और अब मैं जा रही हूँ लाडो को उठाने। और ये देखिए छोटी हमारे साथ में उठ गई थी, मैं उठी तुरंत छोटी उठ गई थी। ये भी बहुत खुश लग रही है, जैसे लग रहा है इनके लिए सब कुछ है। और यहाँ पर ना लाडो को मैं ब्रश वगैरह करा के उठा दी थी, और लाडो को मैं हल्का सा इशारा कि लाडो कुछ गिफ्ट मिला है नहीं मिला। वो तुरंत उठ के भागने लगी। मैं बोली आराम से आओ, आई क्लोज़ करके। तो यहाँ पर लाडो बहुत खुश लग रही है और आ रही है अपना गिफ्ट देखने। तो यहाँ पर अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो गई थी लाडो, ये देखिए। और गिफ्ट देखने के बाद फिर वो चेक कर रहे थे सेंटा ने क्या क्या खाया, और उसकी नज़र पड़ गई लेटर पे। तो लाडो बहुत खुश हो गई कि उसे लेटर मिला है, क्योंकि लाडो को लेटर फर्स्ट टाइम मिला है, पहले वो बुक पढ़ नहीं पाती थी तो उसे नहीं मिलता था। तो यहाँ पर लाडो बहुत खुश हो गई थी अपना लेटर देख करके। मैं बोली चलो फटाफट सुनाओ। यहाँ पर लाडो लेटर अपना पढ़ रही है, थोड़ा सा स्लो पढ़ रही थी क्योंकि अभी सीखी है, स्टार्टिंग है अभी लाडो की। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने तुम्हारी विश सुन ली है। आज तुम्हारे घर तुम्हारे गिफ्ट लेकर आया। जब मैं रात को आया तो देखा तुम और छुट्टी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने तुम्हारे गिफ्ट क्रिसमस ट्री के पास रख दिए। तुमने जो केक और बिस्किट मेरे लिए रखे थे, जो कि बहुत टेस्टी थे। और लेटर सुनने के बाद लाडो को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लाडो इस बार ना ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। ये सारी चीज़ें उस लेटर में लिखा था। उसके बाद लाडो बिज़ी हुई अपनी बारबी डॉल में, और मैं आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद ना मैं चाय बनाई, क्योंकि हम लोग चाय वगैरह कुछ नहीं पिए थे। तो देखिए अदरक नहीं था, क्योंकि मैं कल मंगाना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं ना चाय के लिए जा रही हूँ छत पे तुलसी पत्ता लेने, क्योंकि तुलसी की चाय भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आई हूँ तुलसी का पत्ता लेने। तो ये देखिए इस टाइम का मौसम है ना, कोहरा वाला है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो सारे पेड़ ना मेरे सूख गए हैं। ये देखिए है कुछ, लेकिन ज़्यादातर मतलब ना पत्तियाँ सूख गई हैं कोहरे की वजह से। तो यहाँ पर मैं ना तुलसी जो है ना छज्जा निकला है ऊपर, तो उसके नीचे तुलसी रखी हूँ। तुलसी में तो कोई मतलब फ़र्क नहीं है, तुलसी मेरी अच्छी है। तो यहाँ पर 2 तुलसी, एक पिछले साल की है और एक इस साल की जो पूजा की थी अभी मैं। और बस उसके बाद ना मैं नीचे आ गई। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है तुलसी वाली, और साथ में ना वो जो रात में मैं पूड़ी बनाई थी मेथी वाली ना, वो बच गई थी 2-4 पूड़ी। तो वो ना चाय के साथ में ना दूसरे दिन बहुत टेस्टी लगती है, मतलब बासी पूड़ी और चाय खाओ बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं जब भी बनाती हूँ पूड़ी तो मैं 2-4 बचा लेती हूँ। ऐसा बनाती हूँ 2-4 बच जाएँ, और फिर हम लोग ना मतलब अगली मॉर्निंग हम लोग चाय के साथ में खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। सो फ्रेंड ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और अपनी वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो में थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।